प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम +2 कक्षा के अगले पाठ, महत्वपूर्ण पाठ है पाठ नंबर 5, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के दौरान जो विदेशी यात्री 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के दौरान जो विदेशी यात्री भारत में आए, उनके बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से 3 विदेशी यात्रियों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इनमें अल-ब्रूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में से एक 4 नंबर का प्रश्न, एक 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो महत्वपूर्ण पाठ है, 6 नंबर का है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो क्लिप में। और पहला प्रश्न है, अल-ब्रूनी कौन था? उसकी पुस्तक किताबुल हिंद में भारत के बारे में क्या वर्णन है? या कई बार सीधा पूछा जाता है, किताबुल हिंद पर नोट लिखिए। एक प्रश्न और आता है, अल-ब्रूनी ने किताबुल हिंद में जाति व्यवस्था के बारे में क्या वर्णन किया है? भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में क्या वर्णन किया है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, अल-ब्रूनी मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण विदेशी यात्री भारत में आया था। उसका पूरा नाम अबू रिहान अल-ब्रूनी था। उसका जन्म, प्यारे बच्चों, आधुनिक देश उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म शहर में हुआ था। प्यारे बच्चों, मध्यकाल में ख्वारिज़म बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र होता था। इसी कारण से अल-ब्रूनी का परिवार भी विद्वान परिवारों में आता था। अल-ब्रूनी खुद पढ़ा लिखा था, उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उसे सीरियाई, हिब्रू, फारसी, अरबी और बाद में संस्कृत भाषा का भी अध्ययन कर लिया था। हालांकि उसे यूनानी भाषा अधिक नहीं आती थी, लेकिन वह यूनान के प्रसिद्ध राजनीतिक प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनके बारे में भी जानता था। प्यारे बच्चों, 1017 में जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर हमला किया, तो उसने आक्रमण करने के बाद ख्वारिज़म को जीत लिया और उसी के साथ वह अनेक विद्वानों और कवियों को अपने साथ गजनी ले आया। इन्हीं में एक था अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रखा। और वह अल-ब्रूनी ने जब भारत के अंदर गजनवी ने आक्रमण किया, तो अल-ब्रूनी भारत में उनके साथ आया। इसके अलावा पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र गजनी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था उस समय के भारत का, उसकी उन्होंने कई बार यात्राएं की। और वहाँ पर उन्होंने लोगों के व्यवहार को देखा, लोगों के बोलचाल, भाषा, पहनावा, खाना पीना, भारतीय लोगों के बारे में जाना। और अंत में एक पुस्तक लिखी 1031 में, और उस पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद, जिसमें 80 अध्याय हैं, जिसमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें भारत के बारे में जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से है। जाति प्रथा के बारे में वर्णन। अल-ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारत की 4 प्रमुख जातियों का वर्णन किया है। पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके अलावा भी उन्होंने कहा है, इनके उत्पत्ति के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। इसका हम एक सेपरेट प्रश्न भी आपको करवाएंगे, अल-ब्रूनी का जाति प्रथा के बारे में क्या विचार था। 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की ब्रह्मा के आपके बाजुओं से, जबकि वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है ब्रह्मा के चरणों से, पैरों से हुई है। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि समाज में और भी जातियां थी जिन्हें अत्यज कहा जाता था, जिनका स्थान शूद्र से भी नीचे होता था, जो निम्न जातियां मानी जाती थी, भारत में प्रचलित थी। इसके अलावा अल-ब्रूनी ने विवाह के बारे में लिखा है। अल-ब्रूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किताबुल हिंद में भारत में प्रचलित विवाह प्रथा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि सहगोत्र विवाह पर प्रतिबंध था, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं होती थी, तलाक भी औरतें नहीं ले सकती थी। तलाक लेना भारतीय समाज में एक तरह से असंभव कार्य था, जो बाद के समय में अंग्रेजी काल में व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई। स्त्रियों की स्थिति, अल-ब्रूनी के अनुसार उस समय तक भारतीय स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। प्रत्येक स्त्री को अपने गृह कार्यों में के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भागीदारी उनकी की जाती थी। प्यारे बच्चों, परंतु स्त्री के दुष्चरित्र स्त्री को बहुत ही दंड दिया जाता था। और इसके अलावा समाज में कुछ कुरीतियाँ भी थी, जैसे बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं होती थी, और सती प्रथा का प्रचलन होता था।
देवदासी प्रथाएं भी पाई जाती थी कई समाजों में। वर्ण व्यवस्था का वर्णन, अलब्रूनी लिखता है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से चली आ रही एक प्रथा होती थी वर्ण व्यवस्था, जो हिंदू समाज में अब भी प्रचलित थी। वर्ण का अर्थ होता है जो वर्णाश्रम व्यवस्था होती थी उस पर चलता था। वर्णाश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष मानी गई थी और 25-25 सालों में उसको बांट दिया गया था। पहला ब्रह्मचर्य 1 से 25 साल, फिर गृहस्थ 26 से 50, फिर वानप्रस्थ जिसमें आपके 51 से 75 साल उसकी माना गया है आयु, और अंतिम होता था संन्यास आश्रम जो 75 से 100 वर्ष माना जाता। धार्मिक विश्वासों के बारे में अलब्रूनी लिखता है कि भारत में अनेक धार्मिक विश्वास प्रचलित थे। वे एक ईश्वर में ज़्यादातर लोग विश्वास करते थे, परंतु हर व्यक्ति अपने देवी देवताओं की पूजा अलग से करते थे। वो उस समय भारत में कर्म के अनुसार फल की बात की जाती थी। उनका कहना था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल उन्हें प्राप्त होगा। दान देना, यात्राएं करना, यज्ञों और बलियों का प्रचलन आम लोगों में प्रचलित था। राजनीतिक दिशा के बारे में अलब्रूनी वर्णन करते हुए कहता है कि भारत की राजनीतिक दिशा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य होते थे जो आपस में झगड़ते रहते थे, उनमें एकता का अभाव था। कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर उस समय के प्रसिद्ध राज्य थे। न्याय प्रबंध, अलब्रूनी की किताब किताबुल हिंद में भारत की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा की है। वो लिखता है कि भारत में न्याय व्यवस्था गांव से शुरू होकर राजा तक जाती थी। स्थानीय गांव के फैसले ग्राम पंचायतें करती थी, जबकि बड़े फैसले राजा के द्वारा और न्याय मंत्री के द्वारा किए जाते थे। आर्थिक दशा के बारे में वर्णन करते हुए अलब्रूनी कहता है कि भारत में किताबुल हिंद जो है उसमें लिखा है कि भारतीय व्यापार हालांकि पहले के व्यापार से कम हो गया था, विदेशी व्यापार, परंतु फिर भी भारतीय लोग ठीक थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वो विशेष रूप से उनके पास सोना चांदी काफ़ी मात्रा में था, इसीलिए विदेशी आक्रमणकारी इसी सोने चांदी और मंदिरों में पाए जाने वाला था सोने को प्राप्त करने के लिए विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया, जिसमें महमूद गजनवी ने 17 बार, बाद में मोहम्मद गौरी ने, और बीच में अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने समय समय पर भारत पर इस धन दौलत को प्राप्त करने के लिए हमले किए। तो अलब्रूनी का जो ग्रंथ है किताबुल हिंद वो मध्यकालीन भारत के 11वीं शताब्दी की जानकारी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसके बारे में हम और भी आपको वीडियो क्लिप से माध्यम से कई बातें आपको समझाएंगे जो अगली वीडियो क्लिप में आएंगी। धन्यवाद।